यहाँ से अगर आपका माथा चौड़ा हो गया है, मांग बहुत ज्यादा विजिबल हो रही है, अगर बालों में हाथ डालते हो तो बहुत सारे बाल टूट करके हाथ में आ जाते हैं, कंघी बालों की दुश्मन बन चुकी है, जैसे बालों में कंघी लगाते हो बहुत सारे बाल कंघी के साथ साथ अपने प्राणों की आहुति अगर दे रहे हैं। बालों में हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, बाल बहुत पतले हो गए हैं, बाल डल ड्राई रूखे सूखे और बेजान हो चुके हैं, तभी इस वीडियो को देखना। अगर ये सारी प्रॉब्लम है, अगर हेयर फॉल की लिटरल में प्रॉब्लम हो रही है ना आपको, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज बहुत सारे हेयर केयर टिप्स में आपको देने वाली हूँ जिससे आपको कमाल के गजब के फायदे मिलने वाले हैं। मतलब कभी कभी होता है ना, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, लेकिन एक छोटी सी टिप हमारी जिंदगी की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। आज के इस वीडियो में ऐसी एक से एक हेयर केयर टिप मैं आपको देने वाली हूँ जो आपके बालों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। बात करेंगे हाउ टू ग्रो हेयर फास्टर एंड लॉन्गर। एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ की जर्नी करनी है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सुबह उठ करके हम ना कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिससे हमारे बालों की स्ट्रेंथ वीक पे वीक होती चली जाती है। तो बालों की स्ट्रेंथ को मजबूत बनाओ। देखो, बाल अगर सर पे जितने बचे हैं ना, वो ज्यादा दिनों तक आपके स्कैल्प की जड़ों से अटैच रहें। इनकी जब तक उम्र बूढ़ी नहीं हो जाती तब तक बाल अपनी पूरी जवानी और आपकी पूरी जवानी तक आपका साथ दे, इसके लिए एक चीज कर लो बस। और जिन जिन लोगों ने इस एक चीज को अपनी डेली लाइफ में किया है उनको मैसिव हेयर ग्रोथ हुआ है। जस्ट लुक एट मी। सालों से आप मुझे देख रहे हो और मैंने अपने बालों की लेंथ वॉल्यूम को तब से लेकर के अब तक बरकरार किया है। इनफैक्ट मेरे बाल पहले से भी ज्यादा हेल्दी हो गए हैं। मैं बालों के लिए कुछ और करूँ ना करूँ, लेकिन ये वाली ट्रिक जरूर करती हूँ एंड थैंक गॉड इसके इतने अच्छे रिजल्ट्स मुझे देखने को मिले हैं। सुबह उठते ही आपको कुछ पत्ते खाने हैं, 4-5 पत्ते विल बी सफिशिएंट। मैं बात कर रही हूँ करी लीव्स के पत्तों की। करी लीव्स आपके बालों के लिए क्या कुछ कर सकता है, इसके बारे में मुझे डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, यू ऑल नो नाउ। और गटकना नहीं है, चबाना है। हमारा जो माउथ होता है ना, मिक्सर ग्राइंडर का काम करता है, तो इसका उपयोग सुबह सुबह कीजिए। इसका पूरा रस निचोड़ करके आपके बॉडी के अंदर चला जाए एंड ये हेयर ग्रोथ को बूस्ट करेगा। रोज सुबह अगर ऐसा करोगे तो कुछ ही दिनों में आपको देखने को मिल जाएगा कि अब आपके बाल टूट नहीं रहे एंड नए हेयर की ग्रोथ हो रही है। करी लीव्स आर रिच इन बीटा कैरोटीन, अमीनो एसिड एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, जो आपके हेयर फॉलिकल को स्ट्रेंथन करता है एंड हेयर फॉल को स्टॉप। मैं नहीं बोलूंगी महंगे महंगे शैम्पू कंडीशनर सीरम खरीदो, अपने बालों में लगाओ, फिर इंतजार करो हेयर ग्रोथ का। भाई अगर पैसे खर्च करके ही हेयर ग्रोथ आपको करनी है तो आपको मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, बट मैं आपको घरेलू नुस्खा आज बताने वाली हूँ और कुछ स्मार्ट हैक्स बताने वाली हूँ जिसमें पैसे तो खर्च नहीं होंगे, थोड़ी सी मेहनत लगेगी। मैंने आपके साथ रिसेंटली शेयर किया था किस तरीके से आंवला और करी लीव्स को मिला करके ग्राइंड कर दो और टेस्ट अनुसार थोड़े बहुत स्पाइसेस डाल सकते हो, जैसे नमक, नींबू एंड ऑल। पी लो ये ड्रिंक। इसके बहुत सारे न्यूट्रिशनल बेनिफिट है जो आपके हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है। 3 गुना फास्ट हेयर ग्रोथ हो जाएगा अगर आप ये वाला ड्रिंक पीना स्टार्ट कर दो डेली। ऑप्शन एक और दे देती हूँ, पहले भी मैंने आपको बताया था हेयर ग्रोथ चूरन। ये घर में आपको खुद बनाना है। मेथी करी लीव्स को भुन करके पीस करके पाउडर बना लो और 1 छोटा चम्मच कभी भी खा लो। स्पेशली मॉर्निंग में खाओगे तो बेटर रहेगा, बट देखो आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। कुछ चीजें बहुत गर्म होती हैं, किसी को अच्छा सूट करती है, नहीं करती है, तो वो आपको एक आध बार लेकर के पता चल जाएगा। सुबह उठते ही बाल व्यायाम जरूर करना। दिस इज एक्सरसाइज फॉर योर हेयर ग्रोथ। अपने दोनों हाथों के 4 नेल्स को लेकर के आपस में रब करना है। थंब को रब नहीं करना, नहीं तो दाढ़ी मुझे आ जाएंगी, क्योंकि ये फेशियल हेयर की ग्रोथ को बूस्ट करता है। बट आपके अगर फिंगर्स को ऐसे रब करोगे तो आपके स्कैल्प हेयर की ग्रोथ को बहुत अच्छे से बूस्ट करता है। 3-4 मिनट के लिए सुबह शाम कभी भी कर लोगे ना, बहुत फायदे मिलेंगे। दिन भर में जब भी छोटी भूख लगती है तो ईट सीड मिक्स। इस तरीके के बहुत सारे सीड मिक्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे, जैसे कि पंपकिन सीड्स, वाटरमेलन सीड, फ्लैक्स सीड्स। मतलब हल्की छोटी मोटी जब भूख लगती है ना तो 1-2 चम्मच इस सीड मिक्स के खा लिया करो, बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। देखो जब भी मन करता है खाने का 1-8 चम्मच मैं खा लेती हूँ। इसका पाउडर बना करके भी रख सकते हो, अप टू यू। और कभी मीठे खाने की क्रेविंग हो तो ये DFI लड्डू खा लो। ये हेयर ग्रोथ बूस्टर, इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू है जो टेस्ट बहुत ही डिलिशियस है एंड हेल्थ वाइज इसके बहुत सारे बेनिफिट है। अब इसको कैसे बनाना है, अगेन आप सीड मिक्स, ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लो, पाउडर बना लो और बस लड्डू बना लो घी मिला करके। इसके अंदर चीनी नहीं डालना, चीनी के बजाय खजूर का सिरप डाल सकते हो और यू कैन यूज जैगरी पाउडर। बालों की ग्रोथ के लिए इतनी सारी चीजें बता रही हूँ तो इसका ध्यान भी रखना पड़ेगा। धूप में जब जा रहे हो तो बालों को कवर करके जाओ, खुले आम मत घूमो, बालों को ऐसे धूप में जलाओ मत। बहुत कोमल और नाजुक होते हैं, धूप में जल जाएंगे। यूवी रेज हार्मफुल होती है स्किन के लिए भी, बालों के लिए भी। मुंह पे तो सनस्क्रीन लगा करके हम शील्ड बना लेते हैं, बालों का क्या। अब ऐसा नहीं है कि बालों को धूप देना ही नहीं है, धूप हमारी पूरी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है यार, बट राइट अमाउंट ऑफ धूप चाहिए आपको। जैसे कि दोपहर की धूप से पहले जब हल्की धूप रहती है ना, 7 से 10 बजे के बीच में, तब आप 10 मिनट के लिए धूप में बैठ
बैठ जाओ। आप चाहो तो फेस को कवर कर लो, बॉडी को धूप लगने दो, बालों में धूप लगने दो। पता है हमारी आंखों के थ्रू हमारी बॉडी में जो धूप लगती है तब नेचुरल लाइट हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है, तो ये मेलाटोनिन और कॉर्टिसोल लेवल को बॉडी के अंदर रेगुलेट करने का एक तरीका मिल जाता है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो हमारा आजकल लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम एसी में ही रहते हैं, एसी की गाड़ियों में घूम रहे होते हैं, शॉपिंग करने भी एसी वाले मॉल में जाते हैं, तो बॉडी को धूप लग नहीं पाती और इसके साइड इफेक्ट बहुत सारी चीजों के थ्रू दिखते हैं एंड उनमें से एक है हेयर फॉल। और जब भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है तो यूज एंटी डैंड्रफ शैम्पू। अब बोलोगे भाई डैंड्रफ है तब लगाएंगे ना एंटी डैंड्रफ शैम्पू? नहीं, हेयर फॉल हो रहा है तब भी लगाओ, क्योंकि हमारे जब भी हेयर फॉल हो रहे होते हैं ना तो कहीं ना कहीं हमारी स्कैल्प के ऊपर माइक्रोफ्लोरा होता है, यानी कि ये वो फंगस है जो हमारे नेचुरल आंखों से हमें नजर नहीं आती, बट जब हम माइक्रोस्कोप से अपने स्कैल्प के रूट्स के अंदर देखते हैं ना तो हमारे हेयर रूट की स्किन के साथ चिपका रहता है एंड वो आपको स्कैल्प की फ्लिकिंग के ऊपर भी नजर आएगा और इसकी वजह से हेयर फॉल होता है। और इससे बचने के लिए अगर आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू स्कैल्प पे यूज करें तो आपका हेयर फॉल भी कम होगा, डैंड्रफ भी जाएगा और स्कैल्प के फंगस की ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है। अभी कुछ लगा कि इन्फॉर्मेटिव सीखा तो फटाफट से सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि अब जो टिप मैं आपको बताने वाली हूँ ये आपके मैसिव हेयर ग्रोथ का जिम्मेदार होगा। क्योंकि अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ DIY हेयर ग्रोथ ऑयल, जो लिटरली जिसने इसको लगाया है उसकी जो सोई हुई जड़ें है ना वो जग जाती हैं। बहुत ही ज्यादा मैसिव हेयर फॉल हो रहे हैं तो हेयर ग्रोथ प्रमोट होनी है, इसका एंड रिजल्ट यही होना है। तो सबसे पहले आपको नारियल का तेल लेना है और इसके अंदर लगभग 4 चम्मच आंवला का पाउडर डाल दो, 2 चम्मच कॉफी पाउडर और 1 चम्मच कलौंजी। ये सब आपने नारियल के तेल में डाल दिया। अब इसको हीट करेंगे। याद रखना जब भी आप इसको हीट करोगे आपको ओवर हीट नहीं करना है, जलाना नहीं है, धीमी आंच पे गरम करेंगे। इसका सारा न्यूट्रिशन जब ऑयल में ट्रांसफर हो जाए, 20-30 मिनट लगता है इस प्रोसेस में, उसके बाद आप गैस बंद कर दें, इसको थोड़ा ठंडा होने दें और अब आप इसको कांच की बोतल में रखेंगे, प्लास्टिक की बोतल में नहीं, कांच की बोतल में रखना, एयर टाइट कंटेनर में रखना। इसके अंदर के रिच एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी आपकी स्कैल्प को स्टिमुलेट करता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, हेयर ग्रोथ को बहुत ज्यादा बूस्ट करता है। तो आपका DIY हेयर ग्रोथ ऑयल बन करके तैयार है। जब भी आपको शैम्पू करना होगा, शैम्पू के 1 या 2 घंटे पहले आप अच्छे से बालों में पहले कंघी कर लेंगे, उसके बाद इस ऑयल को अच्छे से अपने स्कैल्प में लगाएंगे। उस एरिया को पहले ज्यादा फोकस करेंगे जहां से बहुत ज्यादा सीवियर हेयर फॉल हो रहा है, जहां चौड़ी मांग हो गई है, माथा चौड़ा हो गया है या बहुत ज्यादा गंजापन आपको नजर आ रहा है। ये आपकी सारी सोई हुई जड़ों को जगाने में आपकी मदद करता है। तो अच्छी तरीके से स्कैल्प में लगा लेना। आधा 1 घंटा या मे बी 2 घंटा आप वेट करना, लेट इट वर्क। ऐसा ना हो कि लगाया और वॉश कर लिया, भाई इसको वर्क करने का टाइम दोगे ना। और ऐसा भी नहीं करना कि ये लगा करके 3-4 दिन यूं ही छोड़ दिया, नहीं। हेयर ऑयल में हमेशा हेयर शैम्पू के दिन ही लगाती हूँ, इन शैम्पू के 1-2 घंटे पहले लगा लो। जब लगे कि अच्छे से आपने हेयर ऑयल लगा लिया है तब आप स्कैल्प मसाजर से लेके हल्के हाथों से स्कैल्प मसाज करना, रगड़ करके चंपी नहीं करना। उसके बाद आप शैम्पू कर लो। शैम्पू के बाद हमेशा कंडीशनर जरूर यूज करना, उससे बाल आपके बहुत ज्यादा नरिश हो जाते हैं। DIY कंडीशनर, DIY शैम्पू सब कैसे बनाना है इसकी ऑलरेडी डिटेल वीडियो में बना चुकी हूँ, वो भी इसके साथ यूज करोगे तो और भी अच्छा एंड फास्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो जितने भी हेयर ग्रोथ टिप और ये DIY हेयर ऑयल मैंने आपको बताया है, ये अगर आपने रिलीजियसली फॉलो कर लिया ना, आपको आपके बालों में बहुत ही गजब के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। यू विल सी, यू विल नोटिस। ये एक बार ये एक्सपेरिमेंट करके देखो, फिर आपको नजर आएगा भाई बाल टूटना बंद हो जाते हैं, बालों की लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी सब बढ़ जाती है। घटता है तो सिर्फ एक चीज घट जाती है बुरी तरीके से, वो है जब बाल टूटते हैं तो जो आपको स्ट्रेस होता है ना वो आपका कम हो जाएगा। हेल्दी हेयर ग्रोथ देख करके आप खुश हो जाओगे। और इसी बात पे डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। इस तरह की और हेयर केयर रेमेडीज के लिए देखते रहें बी नेचुरल। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय गाइस।